हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का जो पहला चैप्टर है प्रकाश। तो 10वीं का जो पहला चैप्टर प्रकाश है उसके बारे में हम देखेंगे। फिर ऐसे धीरे धीरे 15-20 मिनट के वीडियो को कवर करते हुए पूरे 10 के सिलेबस को हम लोगों को कवर करना है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रकाश से। प्रकाश के बारे में जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है, उसकी विशेषताएँ क्या हैं, उसमें घटनाएँ क्या पाई जाती हैं। प्रकाश के बारे में पूरा अध्ययन करते हुए फिर हम ऐसे आगे बढ़ेंगे, विद्युत और जो भी चैप्टर्स हैं उनको कवर किया जाएगा। तो चलो देख लिया जाए सबसे पहले प्रकाश होता क्या है। प्रकाश के बारे में कुछ हम जानकारी एकत्रित करें। लाइट, इसको हम बोलते हैं लाइट, प्रकाश। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रकाश क्या होता है, उसके बाद फिर उसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रकाश अगर हम देखें अपने दैनिक जीवन में तो प्रकाश काम क्या करता है। हम अगर हमें कुछ वस्तुएं देखना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रकाश की जरूरत पड़ेगी। तो प्रकाश हमको वस्तुएं देखने में मदद करता है। सबसे पहली बात तो ये है, वस्तुएं देखने में क्या करता है, वस्तुएं देखने में मदद करता है। तो डिफिनीशन में ये बात हम ऐड कर लेंगे कि प्रकाश जो है वो वस्तुओं को देखने में मदद करता है, पहली बात। इसके अलावा क्या है, प्रकाश के बारे में एक अगर अलग चीज देखा जाए तो यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तरंग के बारे में जैसे आप देखे होंगे पानी में तरंगे उड़ती हैं, ठीक उसी तरीके से तरंगों की तरह ये चलता है। प्रकाश क्या करता है, तरंगों की तरह चलता है। ये तरंगे इतनी छोटी होती हैं कि हम इनको देख नहीं सकते, लेकिन ये तरंगों की तरह चलता है और वो तरंगों का नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग। ये बहुत स्पेशल टाइप की तरंगे होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह हम कह सकते हैं प्रकाश एक ऊर्जा भी है, ऊर्जा भी है। ऊर्जा क्यों है, क्योंकि अगर प्रकाश जैसे किसी सतह पे पड़ता है तो सतह गर्म हो जाती है, ठीक है, या सतह को ऊर्जा मिलने लगती है। बात समझे, तो प्रकाश जैसे सूर्य का प्रकाश आता है, सोलर पैनल पे पड़ता है तो उससे करंट निकलने लगता है। इसका मतलब प्रकाश में जरूर एक प्रकार की ऊर्जा है। वो ऊर्जा ही जब मिल जाती है सोलर पैनल पे तो धीरे धीरे उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं और उसमें करंट बहने लगता है सोलर पैनल के माध्यम से पूरा। और विद्युत चुंबकीय तरंग भी है क्योंकि प्रकाश जो तरंगों की तरह चलता है। और क्या काम होता है, वस्तुएं देखने में मदद करता है। वस्तुएं देखने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, ये बात इतनी है। तो अगर हम प्रकाश की डिफिनीशन पूरा बोलेंगे तो हम ये कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों से मिलकर बना है, पहली बात। और ये हमको वस्तुएं देखने में मदद करता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों से मिलकर बना है तथा हमको वस्तुएं देखने में मदद करता है। ठीक है, आप इसे अपने तरीके से सेंटेंस को फॉर्म करके बना सकते हैं। ये बात हुई, बात समझे। ये हुई प्रकाश के बारे में पूरी जानकारी। इतनी बात समझ में आई। आप स्वयं से भी इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों से मिलकर बना है और वस्तुएं देखने में हमको क्या करता है, मदद करता है। इतनी बात सही है। और प्रकाश की कुछ खासियत भी, अगर एक प्रकाश की विशेषता, कुछ तो विशेषता होगी प्रकाश की विशेषताएं। ठीक, प्रकाश की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश की विशेषताएं। ठीक है, तो प्रकाश की विशेषता क्या है, प्रकाश जो है सबसे पहली विशेषता अगर ये देखें तो प्रकाश जो है नंबर एक क्या काम है इसका। अगर आपने देखा होगा प्रकाश कहीं भी चला जाता है, पानी में भी चला जाता है, पानी के अंदर पार कर जाता है, कांच को भी पार कर जाता है, कहीं अगर हवा हो या ना हो वहां भी जा सकता है प्रकाश, कहीं पे एयर अगर हो या ना हो तब भी प्रकाश जा सकता है। तो हम कहेंगे कि प्रकाश निर्वात में चल सकता है। प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या होता है, निर्वात में चल सकता है। प्रकाश निर्वात में चल सकता है, में भी चल सकता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है या चलता है, जो भी आप बात कहना चाहें। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है या निर्वात में चलता है, पहली बात। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। यही बात चाहे ऐसे कह दो कि निर्वात में चलता है, निर्वात में चूंकि माध्यम होता नहीं इसलिए हम कह सकते हैं प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की जरूरत, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती।
नो नीड ऑफ मीडियम, मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं है। पहली बात, जिस तरह से ध्वनि होती है, ध्वनि को चलने के लिए क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। ध्वनि अगर ठोस होगा तब चलेगी, द्रव होगा उसमें चलेगी, गैस होगा उसमें ध्वनि चल सकती है। आप पढ़े होंगे कि चंद्रमा पे एक व्यक्ति बोलेगा तो दूसरा सुन नहीं सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा पे माध्यम नहीं है ध्वनि को चलने के लिए, लेकिन चंद्रमा पे प्रकाश चलता है। चंद्रमा पे प्रकाश चलता है, पृथ्वी पे हर जगह प्रकाश चल सकता है, क्योंकि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। पहली बात। और दूसरी बात इसमें क्या है, दूसरी खासियत इसकी क्या है? ये बहुत तेज चलता है। प्रकाश क्या है? बहुत तेज चलता है प्रकाश। प्रकाश की स्पीड बहुत ज्यादा है। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 3 × 10 इसको बोल सकते हो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक, बात समझे? तो प्रकाश पहली बात तो निर्वात में चल सकता है, निर्वात को बोलते हैं वैक्यूम। ठीक, तो लाइट जो है वो वैक्यूम निर्वात में मूव कर सकती है, पहली बात। और दूसरी बात है, प्रकाश जो है वो बहुत तेज स्पीड से चलता है। प्रकाश के से तेज चलने वाली स्पीड का कोई वस्तु उपलब्ध नहीं है इस दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में, अभी तक जितना पता चला है। प्रकाश 3 लाख किलोमीटर, मतलब 1 सेकंड बीतेगा तो 3 लाख किलोमीटर की दूरी प्रकाश तय कर लेगा। 3 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो कवर कर लेता है प्रकाश। ये इसकी दूसरी विशेषता हो गई। ठीक है ना? तीसरी विशेषता इसकी क्या है? तीसरी बात, प्रकाश में कुछ घटनाएं पाई जाती हैं। प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन जैसी घटनाएं पाई जाती हैं। तो प्रकाश में क्या है? परावर्तन। परावर्तन पहले हम समझ लें थोड़ा सा, फिर इसी को आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी सतह पे जाके टकरा के लौट आए। आपने देखा होगा, जैसे आपके पास शीशा है या कोई और चीज है, दर्पण है, तो उस पर प्रकाश पड़ता है तो टकरा के लौट जाता है। तो प्रकाश कहीं से अगर टकरा के लौट जाए तो उसको परावर्तन बोलेंगे। अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश अगर किसी चीज में जा रहा है और उसको पार करके आगे निकल जाए, जैसे कांच देखा होगा आपने, प्रकाश क्या करता है? कांच को पार करके आगे निकल जाता है, तो प्रकाश का वो अपवर्तन है। व्यतिकरण क्या होता है? जब दो प्रकाश तरंग, प्रकाश अभी हम बात किए कि प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो प्रकाश तरंगों की तरह चलता है, तो एक तरंगे दूसरे पे अध्यारोपित हो जाती हैं, एक दूसरे से ओवरलैप कर जाती हैं। ओवरलैप कर जाती हैं तो क्या होता है? नई तरंग बन जाती है। और नई तरंग बन जाती है तो उसमें कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। वही घटना क्या कहलाती है? व्यतिकरण कहलाती है। और विवर्तन क्या है? जब प्रकाश छोटे छिद्र से गुजरता है, कोई एक छोटा सा छिद्र हो, बहुत छोटा छिद्र हो, अगर उससे प्रकाश गुजरता है तो प्रकाश तिरछा मुड़ जाता है। प्रकाश क्या करता है? थोड़ा सा कॉर्नर पे तिरछा मुड़ जाता है। जैसे ये कॉर्नर है, प्रकाश इसमें प्रवेश किया तो प्रकाश थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा? सीधा भी चलेगा और तिरछा भी चलेगा। तो ये हो जाएगा, ये इसको बोलेंगे कि विवर्तन हो गया। प्रकाश में डिफ्रैक्शन आ गया। क्या हो गया? डिफ्रैक्शन, इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। ठीक, प्रकाश में डिफ्रैक्शन आ गया। अब व्यतिकरण को इंटरफेरेंस बोलते हैं, इंटरफेरेंस, प्रकाश में इंटरफेरेंस। ठीक है, रिफ्लेक्शन इसको, और इसको क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन। ठीक, तो प्रकाश में घटनाएं पाई जाती हैं, जिन घटनाओं में से हमको अपने सिलेबस में परावर्तन और अपवर्तन, इन दो घटनाओं को विस्तृत अध्ययन करना है, अच्छे से जानना है कि परावर्तन अपवर्तन क्या होती हैं। बाकी को हम अगली उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। बात समझ गए? इसकी चौथी विशेषता है, प्रकाश सरल रेखा में चलता है। अगर हम ये वाली कंडीशन छोड़ दें, कौन सी कंडीशन? जब विवर्तन वाली घटना हुई। विवर्तन वाली घटना में क्या था? प्रकाश किनारों पे मुड़ जाता है। तो किनारों पे मुड़ने वाली घटना को अगर हम छोड़ दें तो नॉर्मल, अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश क्या करता है? सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है।
तो स्ट्रेट लाइन किसमें चलेगा ये प्रकाश? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में। तो पहली विशेषता है प्रकाश निर्वात में चल सकता है। दूसरी विशेषता है प्रकाश की बहुत ज़्यादा चाल होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड या 3 × 10 की घात। और चौथी इसकी तीसरी विशेषता है कि प्रकाश में ये सब घटनाएं अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन जैसी घटनाएं पाई जाती हैं। अगली विशेषता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। बस वही एक कंडीशन अगर हम छोड़ दें कि विवर्तन वाली घटना छोड़ दें, क्योंकि विवर्तन वाली कंडीशन में क्या होता है, प्रकाश थोड़ा सा तिरछा मुड़ जाता है। ये बात समझे? तो ये 4 विशेषता। इसके अलावा एक विशेषता और है जो बहुत अच्छी विशेषता, प्रकाश में द्वैती प्रकृति पाई जाती है। प्रकाश में क्या पाई जाती है? द्वैती प्रकृति पाई जाती है। प्रकाश में द्वैती प्रकृति पाई जाती है। द्वैती प्रकृति को बोलते हैं डुअल नेचर। अब ये बात हम समझेंगे कि डुअल नेचर होता क्या है, क्योंकि आगे मिलेगा नहीं, आगे फिर बहुत आगे पढ़ने को मिलेगा। तो डुअल नेचर, द्वैती प्रकृति क्या होती है? तो द्वैती का मतलब होता है दो, जिसके अंदर दो गुण हो। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, वो एक अलग तरीके से व्यवहार करता हो, किसी दूसरे कंडीशन में वो अलग तरीके से व्यवहार करता हो। बात समझे? तो उसको बोलेंगे द्वैती प्रकृति। तो प्रकाश के अंदर द्वैती प्रकृति होती है, एक कण की प्रकृति होती है और एक तरंग की प्रकृति होती है। क्या होती है? कण की प्रकृति। देखो अभी हम यहाँ पे बात किए थे प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है ना, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग। तो प्रकाश के अंदर एक खासियत इसकी है तरंग वाला। लेकिन आपने देखा होगा कि सोलर पैनल पे जब प्रकाश गिरता है तो वहां से क्या होता है? करंट बहने लगता है, धारा बहने लगती है। जरूर कोई कण, अगर ये सोलर पैनल है तो जरूर कोई कण आके इस पे गिरा होगा। वो कण अपनी ऊर्जा क्या किया होगा? जो पैनल है, सोलर पैनल है, उस पे जो धातु है उसको दिया होगा। और धातु को जब ऊर्जा मिली होगी, मतलब धातु में परमाणु होता है, तो ऊर्जा परमाणु को मिली होगी। तो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन लेके निकल लिए होंगे। और जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो हम कहते हैं कि अच्छा करंट बहने लगा। इलेक्ट्रॉन चलने वाली घटना ही क्या है? करंट है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश के अंदर जरूर कोई कण है, और वो कण क्या करता है? आता है सोलर पैनल पे गिरता है, और गिरने के बाद क्या करता है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दे देता है और इलेक्ट्रॉन चलने लगता है। और प्रकाश तरंग भी है, प्रकाश तरंग भी है। तो आज तक ये निर्धारित नहीं हो पाया कि प्रकाश क्या है, तरंग है या कण है। तो ये कह दिया गया इसके अंदर द्वैती प्रकृति है, कण वाला गुण भी है और तरंग वाला गुण भी है। अपने कंडीशन के हिसाब से वही अडॉप्ट करता है। बात समझे? तो ये चीज है। तो तरंग वाले गुण को अगर देखेंगे तो ये जो घटना अभी हमने पढ़ा, ये जो घटनाएं अभी हमने पढ़ा, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ये सब इसके तरंग गुण हैं। इसके क्या हैं? तरंग गुण हैं। बात समझे? और एक होता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव। एक होता है काम्पटन प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव वही घटना है जो आप सोलर पैनल पे देखते हैं कि प्रकाश आता है, गिरता है, तो सोलर पैनल से करंट बहने लगता है। यही घटना प्रकाश वैद्युत प्रभाव है। ये बताता है कि प्रकाश के अंदर कण पाया जाता है। ठीक है। और एक होता है काम्पटन प्रभाव, वो भी बताता है कि प्रकाश एक कण की तरह व्यवहार करता है। लेकिन ये सारी घटनाएं परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ये क्या बताती हैं? प्रकाश एक तरंग है, प्रकाश तरंगों की तरह चलता है। जैसे पानी में लहरें चलती हैं, उसी तरह की छोटी छोटी तरंगों से मिलकर बना होता है। तो जो कण, जो मानते हैं कि कण कण से मिलकर बना है प्रकाश, तो उस कण का नाम है फोटान। हम इसको मिटा लेते हैं तो आगे बात स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है। तो ऊपर लिख लिया जाए फोटान, उसको क्या बोलते हैं? फोटान। बात समझे? तो ये जो मानते हैं कि कण, जो प्रकाश कणों से मिलकर बना है, वो कण क्या होते हैं? फोटान। उनको नाम क्या दिया गया? फोटान नाम दिया गया। बात समझे? तो प्रकाश इन्हीं फोटानों से मिलकर बना होता है, और वो फोटान आके जब पृष्ठ पे गिर जाते हैं, तो पृष्ठ पे गिरने के बाद वो ऊर्जा जो पृष्ठ पे मौजूद परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन है उनको देते हैं, और इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेने के बाद परमाणु से निकल के चलने लगते हैं, और इसी कारण से धारा प्रवाहित होती है। तो कण वाला गुण इससे प्रभावित, इससे मतलब बन गया। और तरंग वाला गुण तो हम लोगों को अभी देखना ही है, पूरा परावर्तन, अपवर्तन ये सब पढ़ना ही है। तो ये कुछ प्रकाश की विशेषताएं हैं। ठीक है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, मतलब तरंगों की तरह चलता है। वस्तु ये देखने में मदद करता है, ऊर्जा भी है प्रकाश, क्योंकि ऊर्जा तो हम समझ चुके हैं।
सोलर पैनल के माध्यम से वो ऊर्जा ही है। प्रकाश सतह पे गिरता है तो सतह गर्म हो जाती है, और गर्म कोई चीज तभी होती है जब उसको ऊर्जा मिलती है। इसका मतलब प्रकाश के अंदर ये सब है। परिभाषित कर सकते हैं इसको। प्रकाश की विशेषताएं क्या है? प्रकाश में निर्वात में चल सकता है, प्रकाश में ये सारी घटनाएं होती हैं। ये बात, निर्वात में चल सकता है या चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं है, किसी भी माध्यम में प्रकाश गमन कर सकता है। प्रकाश की चाल बहुत ज्यादा होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, तो प्रकाश बहुत तेजी से चलता है, इससे चलने वाला दुनिया में कोई चीज उपलब्ध है नहीं। और तीसरी बात है कि प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण जैसी घटनाएं पाई जाती हैं, तो ये बात भी है। और ये बताते हैं कि प्रकाश तरंग वाले गुण को लेकर चलता है। ठीक है, और प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, बस वही व्यतिकरण विवर्तन वाली घटना छोड़ दे। जब प्रकाश बहुत छोटे क्षेत्र से गुजरता है तो किनारों पे मुड़ जाता है। अगर वही घटना को छोड़ दे तो सामान्यतः प्रकाश क्या चलता है? सीधी रेखा में। और प्रकाश के अंदर द्वैती प्रकृति होती है, मतलब कण वाला गुण और तरंग वाला गुण। अब इसमें हमको आगे क्या करना है? परावर्तन और अपवर्तन को आगे लेके चलेंगे अपने सिलेबस के हिसाब से, बाकी चीजों को छोड़ते चलेंगे। बाकी चीज बाद में हम पढ़ेंगे, अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। केवल अब हम आगे चैप्टर, अगली वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि परावर्तन क्या होता है, फिर उसी को आगे इलेबोरेट करेंगे।